विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और माशाल्लाह माशाल्लाह डे बाय डे हमारे मॉर्निंग शो में रंगीनियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और टैलेंटेड लोग एंड डिज़र्विंग लोग ज्वाइन विद गुड मॉर्निंग विद सभी। और वाकई में वो लोग हैं, डिज़र्विंग हैं, टैलेंटेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस जो हैं वो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं और उनको अप्रिशिएट करने वाले वो उससे बड़े काबिल एहतराम हैं। और इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि पाकिस्तान में यूथ को और बहुत सारे लोगों को ऑब्लाइज किया और अपना प्लेटफॉर्म दिया, कैन यूज़ इट। यानी कि उसमें इवेंट्स होते हैं और वहाँ पर बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, इज़ अ गुड पॉजिटिव सोशल एक्टिविटीज़। तो ये बड़ी मैं कहूँगी कि अप्रिशिएट करने वाली बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक काम नहीं करते बल्कि उस प्लेटफॉर्म को डिफरेंट स्टाइल में लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। यानी कि ये मौके देना हर किसी की बस की बात नहीं है। और ऐसे ही एक पर्सन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो रेलेवेंट है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट से। एक बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और उसके बारे में मज़ीद सर बताएंगे। मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट मिस्टर अब्दुल जब्बार राठौर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत सारे मैंने पिकनिक प्लेसेस देखे हैं, बहुत सारे फार्म हाउस देखे हैं और बहुत सारी डिफरेंट वाटर पार्क्स देते हैं, लेकिन आपका ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट मैंने देखा है आए दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्कूल्स, कॉलेजेस एंड सेमिनार्स एंड ये कहूँगी फेस्टिवल, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले तो सभी मैं आपका इस चैनल का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। टाइम तो मॉर्निंग का अच्छा नहीं है, इस वक्त हम ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एज़ फार एज ड्रीम वर्ल्ड इज़ कंसर्न, माशाल्लाह 144 एकर्स पे तकरीबन 27 ईयर्स से चल रहा है और वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ तो वैसे 280 प्लस हैं, लेकिन यू नेम इट वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं। 280 प्लस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मोस्ट आर वाटर एक्टिविटीज़। अच्छा, हम लोग अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने 6 मंथ बैक मनोड़ा में भी एक 13 रूम का एक होटल ड्रीम वर्ल्ड डेस्टिनेशन होटल बनाया है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और विद इन 3 ईयर्स हम लोग तकरीबन 30 प्लेसेस पे ऑल ओवर द पाकिस्तान भी आ रहे हैं। काफ़ी जगहें हमने एक्वायर कर ली हैं, कुछ MOU साइन हो रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं, कुछ जगहों पे काम हो रहा है। तो सूनर और लेटर इंशाल्लाह विद इन 3 ईयर्स आप देखेंगे कि ड्रीम वर्ल्ड पूरे पाकिस्तान में होगा। और अभी भी अगर आप देखें तो मुझे 3 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ड्रीम वर्ल्ड को। तो ऐसी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा बोलना बुलवाए। आपको बहुत सारे कंज्यूमर चॉइस अवार्ड भी मिला है। कंज्यूमर चॉइस में मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ कोकब साहब के साथ और बहुत सी जगहों पे अगर आप मेरा कार्ड देखेंगे तो मेमन लीडरशिप फोरम में भी वाइस चेयरमैन हूँ, रोटरी में भी। तकरीबन ब्रेड एंड बटर तो मेरा ड्रीम वर्ल्ड है, लेकिन अदर देन ब्रेड एंड बटर मैं 32 प्लेसेस पे हूँ। तो ड्रीम वर्ल्ड को माशाल्लाह जिस तरह से डे बाय डे काम कर रहे हैं हम, तरक्की हो रही है माशाल्लाह। 1500 का स्टाफ है जिसमें से गार्ड्स भी हैं, तो माली भी हैं, तो सिक्योरिटी भी है, तो पूरा मेंटेन रखा हुआ है। साल 2 साल पहले हमने जो प्लांटेशन की थी, आप कहीं भी प्लांटेशन करें तो 2, 4, 5, 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलती हैं और टेक केयर नहीं होते हैं। हमारे यहाँ अगर 2 साल पहले मैंने अगर कोई प्लांटेशन की होगी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी शाखें उन सब बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक और मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आप तो वैसे मैं खुद मतलब ऑपोजिट लग रही है कि एक ड्रीम वर्ल्ड है और फिर आपने एक मसालों का ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया, QNA, सॉरी मैंने गलत है, QNA के नाम से। तो ये क्या सोच के आपने एकदम मसाले इंट्रोड्यूस करवा दिए? देखिए, एकदम नहीं स्टार्ट की, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे ज़्यादातर इसकी एक्सपोर्ट है, वो भी हम चलाते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड में माशाल्लाह चीज़ें हम सारी अपनी यूज़ करते हैं, चाहे काव हो, गोट हो, चिकन हो, एग्स हो, जो भी चीज़ें हैं, बटर हो, जैन, हर चीज़ हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह है। उसी से ड्रीम वर्ल्ड माशाल्लाह आगे बढ़ता है, उसी से चलता है। हमारी फूड क्वालिटी, फैसिलिटीज़
अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि हम सब खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये पता क्यों मैंने कहा कि आपने मसाले, क्योंकि आपने ख़वातीन को भी बड़ा अप्रिशिएट करते बहुत हैं। काम होता है। कुकिंग कॉन्टेस्ट आपका बहुत फ्यूचर होते में हैं। प्लान है माशाल्लाह, और वो होते भी और रहते हैं भी, अभी है भी plan। तो इसीलिए मैंने नाम लिया, और थैंक्स फॉर आपने गिफ्टिंग में हमें दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारे साथ ही हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि ख़वातीन को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में जो हमारे बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स आई हैं, स्किल्स वुमेन्स आई हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। वो हमारे मॉर्निंग शो में इस वक्त गेस्ट हैं, तो मैं इस वक्त मिलवाती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं सकीना जफ़र, और माशाल्लाह 2-3 बार आ चुकी हैं, आज फिर इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सकीना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी? काम सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आए दिन हम आपसे पूछते रहते हैं ना। और अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है काम की? वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ मैं, और कोलैब किया है मैंने ड्रीम वर्ल्ड के साथ। माशाल्लाह। कल रात को आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव काम देखती हूँ, डिफरेंट लोगों को अप्रिशिएट करने जाती हैं, उनको और इंकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल। आप अभी करंट मैंने देखा था एक इंस्टीट्यूट में गई थी, फैशन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, वहाँ पे मैं गई थी। तो देखिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, यंग जनरेशन जो है उसको कैप्चर करना चाहिए, हमें प्रमोट भी हमें करना चाहिए और जाना चाहिए। गुड। अच्छा जी, मैं और भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहेंगी हमारी बारी तो आ नहीं रही। 1 बाय 1 सबसे मिलवाती हूँ, फिर हम लोग प्रॉपर गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। तलत खान माशाल्लाह 25 साल से ब्यूटी और फैशन डिज़ाइनिंग में उन्होंने अपने एक प्रोफेशन को टाइम दिया। तो यहाँ पर मौजूद हैं मैम तलत खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूं, अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगर कहूँगी चुप होके बैठ जाए तो ऐसे लगेगा कोई अरबियन ख़वातीन बैठी है कोई डिफरेंट वर्ल्ड की यहाँ पर बंदी बैठी हुई है। अच्छा मैम, माशाल्लाह ये आपके ड्रेसेस भी मेरे यहाँ पर ब्राइडल, क्या ज्यादा काम करती है ब्राइडल्स पे? पार्टी वेयर्स पे ज्यादा करती हूँ, क्योंकि आजकल पार्टी वेयर्स भी ब्राइड ज्यादा तो पहन रही है, मतलब उसी तरह के पहन रही है पार्टी के, तो थोड़ा उसको हैवी कर देती हूँ। मैंने बहुत, बस आपको तो पता है साबी के हमारा काम हर एक के लिए हम करते हैं, थोड़े से कम बजट वालों के लिए भी, ज्यादा बजट, क्योंकि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपको काम अच्छा हो, कपड़ा आपको सही हो, उसकी डिजाइनिंग सही हो, तो वो कम पैसों में भी अच्छा ड्रेस बन जाता है। आजकल आप बड़ा प्यारा लग रहा है, स्टफ भी बड़ा प्यारा लग रहा है। 2-2 लाख रुपए के ड्रेसेस हैं कम से कम, जो ब्राइड के, सोचिए। तो मैं इसमें बनाती हूँ, आप फिर देखें, इसका बहुत अच्छा इसका लुक है, और इसकी सारी चीजें जो होती हैं। अच्छा ऐसे स्टिल रखे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा। नहीं, इधर यहीं पे आपने जैसे यूं आप रखे थोड़ी देर के लिए, और गुफ्तगू करती रहे, जरा स्टिल रहेगा ना तो बात हो कवरेज में। और ये ऑर्गेन्जा नेट पे है। अच्छा, ऑर्गेन्जा जी, ऑर्गेन्जा नेट। जी जी। तो इसको आप, इसका हैवी जो हमारा नीचे जो इसका ट्राउजर है बहुत हैवी है, तो उसको आप अपनी मंगनी में भी पहन सकते हैं, और आपके वलीमे का भी बन जाता है, क्योंकि जब दुपट्टा हैवी हो जाएगा, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतना नहीं पहनती। कलर इतना जबरदस्त लग रहा है। इसके साथ एक कंट्रास्ट देखें आप, पिंक और शॉकिंग पिंक, तो इसकी कंट्रास्टिंग बस बहुत मेहनत करना पड़ती है, साहब बहुत मेहनत करना पड़ती है। अब तो आपको एक्सपीरियंस बस अब तो उम्र गुजर गई करते करते काम। नहीं, अभी भी माशाल्लाह आप स्मार्ट हैं, और अपने काम को बहुत बखूबी अंजाम दे रही हैं। अच्छा जी, बराबर में एक बड़ी प्यारी सी मेरी बहन, अच्छा ये बड़ी जो है ना, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, कंटेंट लिखना, किसी को गाइड करना, ये कोई इतना आसान नहीं है, और ये बड़ा रिस्किया होता है। चाहे वो किसी भी, अगर स्टेज पे कोई खड़ा हो, उसको कोई लेटर दे दिया जाए, तो आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल लोग बगैर देखे पढ़ रहे होते हैं, बाद में कहते हैं नहीं जी सर ये आपका नहीं है, ये किसी और का है, आपने गलत पढ़ दिया है। तो ऐसा भी होता है, तो ये बड़ा रिस्किया होता है। अब ये मेरी प्यारी बहन बताएंगी कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कि कभी किसी को स्क्रिप्ट दे दिया जाए और वो बगैर देखे ऐसे पढ़ने लग जाए, तो फिर उसके साथ क्या होता है स्टेज के ऊपर। यस, इस वक्त तमन्ना जफर मौजूद है, कंटेंट राइटर। अस्सलाम वालेकुम मैम। हंस रही हो, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप कैसी हैं? मैं देखो मैं कितनी हैप्पी हूँ, आप लोगों को देख देख के खुश हो रही हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। अच्छा सिस्टर, जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, हम स्क्रिप्ट भी लिखते हैं और कंटेंट भी लिखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जो ख़वातीन के ऊपर भी लिखा जाए, उनकी जो यानी शॉर्ट स्टोरीज हैं, और उनके लिए जो आवाज़, एक कलम के ज़रिए उनकी आवाज़ हम उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मसले आपने बताए वो सामने आते हैं। कोई कहती है तो मेरी कहानी आपने लिख दी थी। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, बल्कि वो हज़ारों की होती है। हाँ, वो तो हजार से ही बात है, 1000 की होती है, ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं, लेकिन
हमारा फ़र्ज़ है कि हम कलम के ज़रिए आगाही दें और मुआशरे की हक़ाइक़ को करें, पेश करें। जैसे मेरी जो मैं सर ग़ुलाम मोहिउद्दीन की टीम मेंबर हूँ बनो यूथ की आवाज़ से, तो ये जो काम करते हैं, ये जो इदारा, मैं उनको भी प्रमोट करती हूँ अपने कलम के ज़रिए। माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें। और आप याद रखना, ये तो अब मेरी बात को मेरे ख्याल में राठौड़ साहब भी एडमिट करेंगे कि सर एक वक्त होता था सिर्फ न्यूज़पेपर होता था और उसकी पावर है और अब भी पावर है। यकीन करें इसकी इतनी पावर है कि अगर एक जज ये लिख देना कि सजाए मौत है तो सजाए मौत है। इस कलम की ताकत ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ के पाकिस्तान नहीं हासिल किया, इस कलम की ताकत से हासिल किया है। तो इसकी पावर का आप जो है जब लफ्ज़ लिखे चले जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों की तारीख इस कलम ने लिखी है। तो इतना ईजीएस्ट ना समझो, और ये कभी कभी ये डॉक्यूमेंट से वो ज़िंदगी को उथल पुथल कर देते हैं अगर वो लिखे जाएं तहरीर में। सर आप मेरी इस बात कलम के ऊपर एक है तो इनका टाइम, कलम के ऊपर एक मिनट का एक शेर ज़हन में आ रहा है। सर इरशाद इरशाद। कलम से कत्ल भी किया जा सकता है। वो ऐसे कि कहते हैं कि कलम से कत्ल कर डालो ना हो तकलीफ दोनों को, कलम से कत्ल कर डालो ना हो तकलीफ दोनों को, हमें गर्दन झुकाने की तुम्हें खंजर उठाने की। क्या बात। अरे सर अच्छा छुपे रुस्तम तो है। क्या करें न छेड़ो अपने जख्मों को। वही इन्होंने अपनी बड़ी ताकत कलम में, बड़ी ताकत। नहीं बहुत ताकत है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे जो हैं, मैं हमारी आने वाली, जैसे इनकी ज़बरदस्त बनो यूथ की आवाज़ ग़ुलाम साहब की है, और आगे चल के मैंने अभी भी मैं देखती हूँ लोग जो हैं वो स्टडी कम करते हैं और ज़्यादा जो हैं वो अब किताबें बंद होके रह गई हैं। पहले लोग जो है शायरी की, नज़मों की और तहरीरों की हिस्ट्री पढ़ते थे, बुक्स खोलते थे। अब बुक्स नहीं खोली जाती, जिसकी वजह से हमारी नॉलेज भी कम है। और तारीख़ में ये बात जो है वो बड़े सुनहरे हरफों से लिखी जाती है कि बहुत सारे हमारी जो ये आजकल हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या हम नुस्खे यूज़ करते हैं, वो बेसिकली उन लोगों ने लिखी है जिन लोगों ने वाकई में तालीम हासिल की, पढ़ा और आगे यानी कि पेश किया। जो आज हम अब जो है ना वो उसमें कोई इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है जो अब जो लोग करेंट कर, जो पहले की थे उसी को दोबारा जो है उसी को यूज़ कर के कुछ नया प्रेजेंट किया जाता है। लेट्स सी मेरी प्यारी बहन, कुछ ख़ास बात ऐसी जो आप लिखती हो या कुछ चीज़ मुझे उसके बारे में बताओ। शुक्रिया आपका। अच्छा, होता है ऐसा कि बाज़ औक़ात हम नज़रियात पे भी बात कर रहे होते हैं या एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हज़ारों मसले मसाइल होते हैं माशरे में, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं होते ना एक दूसरे को समझाने में, कायल करने में, आप लिख के डाल दो, पढ़ने वाला ऑथेंटिक बात होगी समझ जाएगा। तो कलम का तो ये है सब कामयाबी हमारे लिए, बड़ी बात। तो ये हमने किया। और जो हम लिखते हैं ना उसको पढ़ने से पढ़ने वाला ज़्यादा समझता है बोलने से। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जैसे मैं, हमारे जो मोहतरम उस्ताद है मेरे सर ग़ुलाम मोहिउद्दीन, तो काफ़ी मेरी तहरीरें अपनी वाल पर शेयर करते हैं, फिर उनकी वाल से दूसरा कोई शेयर करता है, तो मेरे लिए यही एजाज़ है। बिल्कुल। अभी जैसे सैलाब में ख़वातीन ने जो बर्दाश्त किया है, ख़वातीन और बच्चों ने, तो वो मैं लिख के बताती रहती हूँ। क्या बात। लिखने के जरिए ज़ाहिर हर कोई वहाँ नहीं पहुँच रहा, सैलाब जदगान के इलाके में लोग मुतासरीन को देख के वापस भी आ रहे हैं। तो जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट हमें मिलते हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो कलम का माशाल्लाह फ़ायदा है हमें। नहीं बिल्कुल समटाइम हम जी सर मैम, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल के बच्चों में जो आप देखिए 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल हैं, तो मैं भी इस पे काम कर रही हूँ बच्चों के ऊपर कि उनको हम अच्छी बुक्स बना रहे हैं, उनके अंदर रुझान पैदा करें पढ़ने का, रीडिंग का, उनको सुना रहे हैं, उनके बैठ के सुनाना, जैसे पहले हम लोगों को करते थे हम लोग यही। तो अब दोबारा से मैंने उसका बहुत बड़ा मतलब एक कहते हैं ये मुहिम है एक बहुत बड़ी कि हम उर्दू अदब से बच्चों को जो लगाव पैदा कर रहे हैं। तो उसमें मैंने यही बोला था कि मैंने कहा उनको ऐसी अच्छी खूबसूरत अट्रैक्टिव बुक्स दें जैसे बाहर के मुल्कों में होती हैं, कितना दिल चाहता है हम लोगों को भी देखने को। तो थोड़ा सा उस पर काम हो रहा है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह आप यूथ को और फेस्टिवल के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर लोग आते हैं, तो और बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करते हो?
वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम वर्ल्ड में एजुकेशन का कॉलेजेस, स्कूल, इंस्टीट्यूट, सेंटर्स तकरीबन 1 लाख से लोगों बच्चों का एक साल में फुटफॉल है। उनके लिए डिफरेंट किस्म की हम एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ खुद भी फैसिलिटेट करते हैं, कुछ स्कूल थोड़े छोटे हैं नहीं अफोर्ड कर सकते उनको कम भी करते हैं, कुछ ऑर्फेन्स या ऐसी चीज़ें उनके लिए हम अपनी तरफ से भी करते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉर्पोरेट का भी माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल है। अब ये और बात है कि कोरोना में, ब्लड में, बारिश में अनएक्सपेक्टेड जो हो जाती है, अब पता नहीं था बारिश का 12 तारीख को जब आई तो किसी को भी नहीं पता, सब कह रहे हैं 12 से 22 तक का तो स्पेल आया हुआ था पहले। ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ एजुकेशन के लिए हम बहुत करते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम सकीना ज़फ़र की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं, सकीना अभी आप क्या समझते हैं कि अभी क्या क्या और मज़ीद हमारे कराची में, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी यूथ या एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के लिए करनी चाहिए? मुझे लगता है ख़वातीन को टाइम थोड़ा देना चाहिए और मौक़े फ़राहम करने चाहिए। जैसे राठौर साहब रखते हैं ड्रीम वर्ल्ड में, मुख्तलिफ बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, मगर स्टिल कमी है थोड़ी सी, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि ख़वातीन को आगे आने दिया जाए। वही बैकवर्ड माइंड चल रहा है हमारे यहाँ कि भाई ख़वातीन को घर में ही बैठना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। मगर स्टिल मैंने आपके शो पे लास्ट यही कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो माहौल हो गया है ना, वो यही हो गया है कि ख़वातीन को जो है आगे बढ़ के मर्दों के साथ काम करना पड़ेगा, फाइनेंशली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ओके अच्छा, हमारी एक ब्रेक का टाइम है और 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं सर से ज़रा मैसेज ले लूँ। सर जाते जाते आप कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें तो प्लीज़, हम चाह रहे हैं हमारी आवाम या कोई आपके दिल में ये सभी ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके कुछ अपॉर्चुनिटी है वो आप देना चाहें तो ये आपका कैमरा है। अपॉर्चुनिटी तो ये है कि जैसे आपके चैनल के रेफरेंस से, गुलाम मोहिउद्दीन के आपके रेफरेंस से अगर कोई ड्रीम वर्ल्ड आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम 10 to 15% डिस्काउंट, कोई भी एजुकेशन आएगा तो उसको देंगे। एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ सबके लिए कि इंसान ज़िंदगी में याद रखें कि जो इंसान तरक्की कर रहा हो ना, उसका आपने ऊपर से जाके उसका हाथ पकड़ना है, क्योंकि उसको तरक्की कुदरत दे रहा है। आज के दौर में होता ये है कि उसका हाथ नहीं पकड़ते हैं, उसकी टांग पकड़ते हैं। तो लेकिन उसकी टांग वो एक पकड़ते हैं, उसने दूसरी टांग मार के ऊपर जाना ही ज़रूर है। तो लेट हिम ग्रो, जो तरक्की करता है, जैसे करता है करता रहे, उसके रुकावट ना बने उसमें। क्या बात है, ज़बरदस्त सर ने मैसेज दिया। और जी कितने सेकंड रह गए जी, यहाँ पर लेंगे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।